मौली के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वो अपने भाई के पास ही बड़ी हुई। लेकिन मौली की भाभी मौली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और दिन भर वो उसके भाई को उसकी शिकायत करती थी। भाभी की बात सुनकर एक दिन भैया ने मौली को घर से निकाल दिया। मौली बहुत रोई, लेकिन किसी ने भी मौली की बात नहीं मानी। मौली बहुत दुखी होकर जंगल में चलती गई। ए लड़की, लड़की जरा रुक, कहाँ जा रही है? उस तरफ तो बहुत घना जंगल है। मेरा तो और कोई ठिकाना नहीं है। ये क्या? तेरे माँ बाप? वो तो कब के ही चल बसे। मैं तो अपने भैया के घर पर रहती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। अरे 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 मेरी बच्ची, सुन, तू मेरे पास आ, मेरे साथ ही चल चल। ये ले बच्ची, थोड़ा सा पानी और मिठाई खा ले। तेरा मुंह तो बिल्कुल सूख गया है। ये कैसे हुआ? सुन बेटा, मेरा भी तो कोई नहीं है और तेरा भी कोई नहीं है। आज से तू मेरे पास ही रहने वाली है, समझी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? मैं ऐसे ही आपके पास नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे घर का सब काम करूंगी, तभी मैं यहाँ पर रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ओ बूढ़ी माँ, सारा काम तो खत्म हो गया, अब क्या करूँगी आप बता दो। ओह, इसकी बात सुनो। अगर घर पर और काम ना हो तो मैं क्या करूँ? तुझे और काम कहाँ से दूँ? तो फिर तू एक काम कर सकती है। वैसे हमारे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल होते हैं, तू वो सब लेकर बाजार में बेचने जा सकती है। तो फिर वही करती हूँ। ठीक है, वहाँ जाकर देखना, वहाँ 2 रंग के गुलाब मिलेंगे, एक पीला और एक गुलाबी रंग का। उस गुलाबी गुलाब पर हाथ मत लगाना, सिर्फ पीला गुलाब लेकर चले जाना, ठीक है? ए लड़की, ये फूल तुम लाई हो? हाँ, मैं ही लाई हूँ। पर ये फूल अच्छे तो होंगे ना? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अगर सारे फूल अच्छे निकले तो कल से राजवाड़ी में तुम ही फूल देना, समझ रही हो ना? राजवाड़ी के लिए सारे फूल मैं तुमसे ही लूंगा। तो कितने फूल होंगे? और इसी तरह गुलाब बेचते बेचते मौली और बूढ़ी माँ के दिन अच्छे से बीतते रहे। एक दिन बाजार में मौली ने देखा, उसके बाजू में एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का बैठा था, जो सब्जी बेच रहा था और बार बार मौली को छुप कर देख रहा था। मौली को बहुत अजीब लगा और गुस्से में उस लड़के के पास गई। ए, तुम बार बार मेरी तरफ देखकर क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था सिर्फ। क्या मतलब? मैं क्या किसी जंगल की जानवर हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो? अरे, तुम इन साफ पत्तों के साथ मेरी तस्वीर बना रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ओहो,
लेकिन तुम इतने बड़े कलाकार होकर भी ये सब्जी क्यों बेच रहे हो? मेरा नाम सुदर्शन है। मुझे बहुत ही बड़ा चित्रकार बनना था। हाँ, लेकिन क्या करें, मेरे पिताजी किसान हैं और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ खेती बाड़ी करूं, इसीलिए ये करता हूँ। रुको, मैं ना राजा के घर के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा सुनिए, वो मेरे दोस्त है सुदर्शन और वो बहुत अच्छे तस्वीर बनाते हैं। क्या राजा जी के पास उन्हें कोई काम मिल सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो शिल्पी, सुदर्शन, चलो मेरे साथ। तुम्हें आज से ही राजमहल में काम पे लगा देता हूँ। चलो चलो मेरे साथ। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा मेरी दोस्त, कभी भी नहीं। उसके बाद कुछ दिन सुदर्शन बाजार आना बंद कर देता है। ये देखकर मौली बहुत दुखी होती है। फिर एक दिन मौली सुदर्शन को मिलने राजा के घर चली गई। आप कौन हैं? मैं तस्वीर बनाने वाले कलाकार से मिलने आई हूँ। अच्छा, शिल्पी सुदर्शन। हाँ, शिल्पी सुदर्शन बोल रहे हैं कि वो आज आपसे नहीं मिल सकते हैं। जब उनको मिलना होगा वो आपके पास खुद आ जाएंगे। अभी आप जाइए, वो आपसे बाद में मिलेंगे। अरे क्यों रो रही है बेटा? तुझे हुआ क्या? मैं तस्वीर बनाने वाले कलाकार से मिलने आई हूँ। अच्छा, शिल्पी सुदर्शन। हाँ। सुनिए, शिल्पी सुदर्शन बोल रहे हैं कि वो आज आपसे नहीं मिल सकते हैं। जब उनको मिलना होगा वो आपके पास खुद आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, रोना मत। तू एक काम कर, मेरे बगीचे से एक गुलाब लेकर जा और उसको देकर आ। तो देने से क्या होगा बूढ़ी माँ? देकर तो आना पहले, फिर देखना गुलाब उसके हाथों में आने से ही वो तुझे कैसे याद करने लगता है। और इस तरफ राजा के घर पर सुदर्शन की बहुत इज्जत थी और अब वो राजकन्या की तस्वीरें बनाता था, जिस कारण वो बहुत अहंकारी बन गया था। ये गुलाब क्या आप कलाकार तस्वीर बनाने वाले सुदर्शन को देंगे? शिल्पी सुदर्शन साहब, एक लड़की आपके लिए गुलाब छोड़कर गई है। रख दो। हाँ, यही तो वो रंग है जो मैं ढूंढ रहा था। ये रंग राजकुमारी के होठों पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्या? मेरा हाथ वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये असंभव है और मैं जिंदगी भर चित्र नहीं बना पाऊंगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, मेरे मित्र। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अरे ये क्या सुदर्शन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा मत कहो, मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सुदर्शन? अहंकार में मेरी अपनी दोस्त को भूल गया था। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस पूरी जिंदगी तुम मेरे पास रहोगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? बताओ ना मेरी दोस्त, बताओ ना, मुझसे शादी करोगी? उसके बाद एक अच्छा दिन देखकर बूढ़ी माँ ने सुदर्शन और मौली की शादी करवा दी। बूढ़ी माँ को लेकर सुदर्शन और मौली बहुत सुखी जीवन बिता रहे थे।